डॉक्टर को दिखाते रहो, गोलियां खाओ, दवाइयां खाओ, जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। पर उसके साथ में जो दवाई डॉक्टर दे रहा है और वो शरीर में ना लगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम उसको फिर खाओ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू दीदी कह रही है माझी इच्छा पूर्ण झाले भोलेनाथ। तुमच्या मराठी चांगली आहे, शिव कृपा झाली। शंकर भगवान की उदारता जाओ, वह सर्व सुख सर्व। और महाराज इस मन में जब शिव बैठ जाए, भगवान बैठ जाए तो फिर कहा वो एक लाइन कहता, देहाची तिजोरी भक्ति चांच ठेवा, उघडदार देवाचा, उघडदार देवा, उघडदार देवाचा, उघडदार देवा, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघडदार देवाचा, उघडदार देवा, उघडदार देवाचा, उघडदार देवा। उसको जितना भजोगे वो उतना मिलेगा। आप जितना उसको जानने का प्रयास करोगे उतना करीब आता चले जाए, उतना करीब। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर, शिव चरित्र कर। बच्चों को समझा दिया, बच्चे गए संविदा लेने, लकड़ी लेने। एक शिव भक्त बैठा था, भगवान शंकर का एकांतेश्वर जाप कर रहा, एकांत में बैठकर भगवान शिव का स्मरण कर रहा। बच्चों ने देखा कि कोई बाबा बैठा हुआ है, आंख बंद कर कर पहले लकड़ी का टुकड़ा उठाकर फेंका। संत ने नेत्र नहीं खोले, वो शिव भक्त ने नेत्र नहीं खोले। फिर उन बच्चों में से एक बच्चे ने मिट्टी का ढेला उठाकर फेंका, वो शिव भक्त ने नेत्र नहीं खोले।
फिर ढेला फेंका। शिव भक्त ने नेत्र, जो शंकर का भक्त होता है ना, मारे जाओ, आक्षेप करे जाओ, आड़ा टेढ़ा बोले जाओ। शिव भक्त कभी भी अपना अपना मस्ती में रहता, उसको कोई मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, अरे आवाज तो करो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अब जरा सी बात में क्या झगड़ा करते रहना। क्या बात का रोना रोते रहना, नहीं, जाओ। बोला नहीं, भोला भगत शिव जी का भक्त तब बोला, शांत चित्त में शांत। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति जब बहुत उद्दंडी हो जाता है, मानता ही नहीं है कि भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, लगा रहता है, तो उसको भगवान स्वयं प्रमाण भी देते हैं। एक पत्र है, एक पत्र शिव भक्त को, मेरे ऊपर मिट्टी फेंक रहे हो, कंकर फेंक रहे हो, लकड़ी फेंक रहे हो, संविदा फेंक रहे हो, मैं श्राप देता हूं तुम 12 के 12 बच्चों को जैसे मिट्टी को खोद रहे हो, पत्थर को खोद रहे हो, लकड़ी को खोद रहे हो, ऐसे ही तुम सुंदर बनकर, शुकर बनकर, बरहा बनकर, सुगर बनकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव की निंदा करने वाले को पशु का जन्म तो लेना ही पड़ता है। शिव भक्त की निंदा करने वाला हो चाहे शिव की निंदा, स्वयं देवर्षि नारद का संवाद, शंकर भगवान की निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों महापापी की गिनती में आता है और दोनों को भोगना पड़ता है। जिस समय पर कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी देवऋषि नारद ने और भगवान नारायण के सामने जाकर शिव जी की निंदा करी थी भगवान विष्णु के सामने, हे नारायण मैंने कामदेव को जीत लिया, पर भगवान शंकर कामदेव को नहीं जीत पाए। भगवान विष्णु ने अपने कानों को बंद कर लिया, दे देवऋषि नारद तू भगवान शिव की निंदा कर रहा, शंकर की निंदा, और इस निंदा का फल तुझे भोगना पड़ेगा। और हुआ, देवऋषि नारद को बंदर का मुख लगा और भगवान विष्णु ने शंकर जी की निंदा सुन ली थी थोड़ी सी, तो भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लगाना पड़ा। उनका घोड़े का मुख लगा, हयग्रीव अवतार हुआ भगवान नारायण का। क्यों?